नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज और मैं हूं संजय सिंह मान। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर। सबसे पहले सबसे तेज सिर्फ यूपी ताजा न्यूज। कल बिहार में मतदान है और मैं समझता हूं कि 14 तारीख को कांग्रेस के झूठ का प्रचार और आरजेडी का जो झूठा तंत्र था वो उसकी जो मनोवृत्ति है वो पराजित होगी और बिहार में पहले से कहीं अधिक बहुमत से 2/3 बहुमत से एनडीए सरकार बनेगी। आज जिस प्रकार से जो विकास बुंदेलखंड का हो रहा है आने वाले समय में यहाँ पर जो एक्सप्रेसवे, जो यहाँ पर हाईवे, जो बहुत सारी चीजें, यहाँ डिफेंस कॉरिडोर और बहुत सारे उद्योग आ रहे हैं। अब बुंदेलखंड के किसी नौजवान को बाहर नहीं भटकना पड़ेगा। अब बुंदेलखंड की महिलाओं को पानी के लिए कोसों दूर जाकर पानी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोदी जी और योगी जी के द्वारा बुंदेलखंड प्राथमिकता पे रखा गया है और इसके नौजवानों को रोजगार मिल सके, इसलिए तमाम योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार ने भी निकाली है। और मैं समझता हूं कि स्वरोजगार के क्षेत्र में और चाहे कृषि के क्षेत्र में देखें तो अभी तमाम प्रकार की घोषणाएं जीएसटी के मूल्य को कम करने के बाद हुई हैं और बहुत जल्दी वो समय आने वाला है जब उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा और उसमें बुंदेलखंड का भी बहुत बड़ा योगदान होगा, क्योंकि बुंदेलखंड अब दूसरे प्रकार की चीजों से जाना नहीं जाएगा। अब ये लोग कहते थे दस्यु प्रभावित क्षेत्र है, अब लोग कहेंगे उद्योग प्रभावित और नौजवानों की प्रतिभा युक्त प्रदेश है ये बुंदेलखंड का क्षेत्र। तो आज मैं ये कहूँगा कि आज मैं रज्जू भदौलिया जी के श्रद्धांजलि सभा में आया था मूर्ति अनावरण में, और मैं कह सकता हूँ कि जो रज्जू भदौलिया जी ने उस समय सपना देखा था वो इस समय पूरा हो रहा है। और कस्बे में पानी की खासी किल्लत है। मोदाहा परियोजना डैम के तहत योजना आई थी। देखिए अभी इसमें बहुत सारा चीज धन का नियोजन हुआ है और सरकार की दृष्टि में है, और मैं समझता हूँ कि बुंदेलखंड अब पानी की समस्या से ग्रसित नहीं होगा। सर, नमामि गंगे की आपने बात की है, तो अभी भी कई क्षेत्रों में ऐसे गांव हैं जहां पे केवल टोपियां लगी हैं, उनमें जल नहीं आ रहा। देखिए शुरुआत हुई है और शुरुआत में 100% परिणाम आने में भी थोड़ा समय लगता है। आजादी के 70 साल बीत जाने के बाद लोगों ने प्रयास नहीं किए। अब जब प्रयास शुरू हुआ है तो कहीं छोटी मोटी कठिनाइयां हैं तो उनको दूर करते हुए हर घर को पानी जल मिलेगा, ये सरकार की गारंटी है। सर, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर देखा जा रहा है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को क्या जमीनी हकीकत में देखा जा रहा है? सर, लॉ एंड ऑर्डर अब जमीनी हकीकत में इसलिए देखा जा रहा है कि कोई माफिया आपको अपहरण करता नहीं दिखाई पड़ रहा है। बुंदेलखंड अपहरण का और डकैती का सबसे बड़ा केंद्र था। आज आपको बामुश्किल कोई एक नाम डकैत का बताओ तो पता चलता है वो 4 दिन बाद वो डकैत दंड का पात्र बन जाता है। परिवर्तन आया है। सर, रेलवे लाइन के लिए गृहमंत्री जी बोलकर गए थे, सर अभी तक रेलवे लाइन के लिए नहीं, ये पुष्पेंद्र चंदेल ने भी इस विषय को उठाया था और मैं कहूंगा इनसे फिर से उठा के देंगे। मैं इसको लोकसभा में, राज्यसभा में मैं रखूंगा।